ये कहानी आज से लगभग 40 साल पुरानी है, जो मेरे दादाजी ने मुझे मेरे बचपन में सुनाई थी। मेरे दादाजी कानपुर के पास एक छोटे से गांव में रहते थे और एक वैद्य थे। वो आसपास के गांव में जड़ी बूटी और घरेलू उपचार से लोगों का इलाज करते थे। ये घटना उस समय की है जब दादाजी को देर रात एक पड़ोसी गांव से इलाज के लिए बुलाया गया था। शाम का समय था, ठंड का मौसम था और गांव में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी। आसमान में तारे चमक रहे थे और सारा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक पड़ोसी गांव का एक आदमी दादाजी के घर आया। उसने बताया कि उसकी माँ बहुत बीमार है और वो चाहता है कि दादाजी उसके साथ चले। दादाजी ठंड और अंधेरे की वजह से थोड़ा झिझक रहे थे, लेकिन पेशे की जिम्मेदारी के कारण उन्होंने मना नहीं किया। वो अपनी साइकिल लेकर उस आदमी के साथ चल दिए। रास्ता सुनसान था और चारों तरफ खेत और पेड़ पौधे थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि सांस लेने पर भाप निकल रही थी। लगभग 1 घंटे के सफर के बाद वे उस आदमी के गांव पहुंचे। वहां जाकर दादाजी ने मरीज का इलाज किया। करीब 2 घंटे बाद जब मरीज की हालत थोड़ी सुधर गई तो दादाजी ने वापस लौटने का फैसला किया। उस आदमी ने कहा, दादाजी, मैं आपको वापस छोड़ देता हूँ, रास्ते में अकेले मत जाइए। लेकिन दादाजी ने कहा, नहीं, मैं चला जाऊंगा। उस समय दादाजी को जल्दी अपने गांव पहुंचना था, क्योंकि अगली सुबह उनको और भी मरीजों को देखना था। दादाजी अपनी साइकिल लेकर रात के करीब 11 बजे वापस चल दिए। ठंड इतनी ज्यादा थी कि हाथ पैर जमने लगे थे। रास्ता पूरी तरह सुनसान था, सिर्फ साइकिल के पैडल की आवाज और दादाजी की सांसें सुनाई दे रही थीं। अचानक एक सुनसान मोड़ पर उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनकी साइकिल के पीछे दौड़ रहा हो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। दादाजी ने इसे अपनी थकान और ठंड का असर समझकर अनदेखा कर दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें सड़क किनारे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। वो आदमी अजीब तरह से दादाजी की ओर देख रहा था। उसने आवाज दी, दादाजी, बीड़ी है क्या? दादाजी को यह थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो आदमी ठंड में बिना ऊनी कपड़ों के खड़ा था। दादाजी ने धीरे से कहा, नहीं भाई, मेरे पास बीड़ी नहीं है। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, अरे वैद्य जी, बीड़ी तो आपको हमेशा रखनी चाहिए। उसकी आवाज बहुत ही शैतानी थी, जो दादाजी को असहज कर रही थी। दादाजी ने साइकिल तेज कर दी, लेकिन वो आदमी उनके साथ साथ चलने लगा, बिना किसी आवाज के। जब दादाजी ने बीड़ी देने से मना कर दिया तो वो आदमी बोला, ठीक है, तो मुझे अपनी साइकिल पर बिठाकर आगे तक छोड़ दो। दादाजी ने इस बात के लिए भी मना कर दिया और अपनी साइकिल तेज कर दी। जैसे ही दादाजी थोड़ी दूर बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि उनकी साइकिल भारी हो गई है। साइकिल चलाना मुश्किल हो रहा था, जैसे कोई भारी चीज साइकिल पर बैठ गई हो। ठंड के बावजूद दादाजी के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन साइकिल पर कुछ भी नहीं था। दादाजी का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वो कोई आम आदमी नहीं था। उनकी साइकिल अपने आप धीमी हो गई और सड़क के किनारे खड़े बड़े बरगद के पेड़ से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। एक डरावनी आवाज आई, दादाजी, आपने बीड़ी नहीं दी और ना ही अपनी साइकिल पर बैठाया। अब आप ऐसे नहीं जा सकते। दादाजी ने हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया और अपनी साइकिल को पूरी ताकत से चलाया। उस रात ठंड और कोहरे के बावजूद उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनकी साइकिल को रोकने की कोशिश कर रहा है। कई मिनटों की संघर्षपूर्ण यात्रा के बाद जब दादाजी अपने गांव के पास पहुंचे तो सब कुछ अचानक शांत हो गया। जैसे ही उन्होंने गांव में कदम रखा, ठंड और डर गायब हो गया। अगली सुबह दादाजी ने गांव के बुजुर्गों को ये घटना सुनाई। बुजुर्गों ने बताया कि जहां ये घटना हुई थी, वहां कई साल पहले एक आदमी की मौत हुई थी। वो आदमी बीड़ी का शौकीन था और अक्सर राहगीरों से बीड़ी मांगता था। तब से उसकी आत्मा उसी जगह भटकती है। ये कहानी सुनकर मैं हमेशा डर जाता था, लेकिन दादाजी ने इसे हंसते हुए कहा, अगर बीड़ी होती
तो शायद वो मुझे छोड़ देता। इस घटना के बाद दादाजी ने रात में अकेले यात्रा करना बंद कर दिया। ये कहानी सुनकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। क्या आपने भी कभी किसी ऐसी आत्मा से सामना किया है? अगर हाँ, तो अपनी कहानी जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी डरावनी कहानियां सुन सकें। धन्यवाद।